हेलो एवरीवन, क्या तुमको पता है कि ऐसा कौन सा फीचर है, आई मीन टू से हार्डवेयर वाला फीचर, जो सबसे सस्ते फोन में भी यूज होते हैं और सबसे महंगे फोन में भी यूज होते हैं? पता है क्या? नहीं पता ना? सच बताओ, नहीं पता ना? अरे वो फिजिकल फिंगरप्रिंट सस्ते फोनों में देखा होगा कि वो साइड में जो पावर बटन में लगे होते हैं। सेम चीज तुम देखोगे ना सैमसंग की फोल्डेबल में भी, वो वहां पे फिंगरप्रिंट लगे होते हैं। वो आने वाले जो एप्पल के फोल्डेबल हो ना, उसमें भी ऐसे ही फिंगरप्रिंट आएंगे। मतलब एप्पल में फिंगरप्रिंट वापस आने वाली है से फोल्डेबल के लिए, है ना। बाकी तो फेस आईडी है भाई साहब, मेरा शक्ल इतना खूबसूरत है। देखो बात कुछ ऐसा है कि सुबह सुबह उठ के मेरे को फोन का शक्ल दिखना है, फोन को मुझे मेरा शक्ल दिखना है, मतलब दोनों का दिन अच्छा जाते हैं। पहली न्यूज की बात करें सैमसंग की तरफ से, नहीं मतलब सैमसंग एप्पल दोनों की तरफ से, कि सैमसंग का जो प्राइवेसी डिस्प्ले है जो S26 के साथ आने वाली है, ये जो ना आने वाले मैकबुक के जो डिस्प्ले होते हैं उसमें भी आने वाले हैं। जो प्राइवेसी डिस्प्ले के बारे में ऑलरेडी एक बार न्यूज में बता चुका हूँ। वो जो है ना एक्चुअली प्राइवेसी प्रोटेक्शन ग्लास होता है ना, जो डायरेक्ट तुम अपने सामने रखोगे तो वो दिखेगा, लेकिन किसी और एंगल से देखोगे तो नहीं दिखेगा। उसको मतलब प्राइवेसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो जनरली हम लोग स्क्रीन गार्ड यूज करते हैं ना, जिसमें टेम्पर्ड यूज करते हैं, उसमें प्राइवेसी डिस्प्ले लगे होते हैं, उसमें फिंगरप्रिंट काम नहीं करते हैं। ये जो है ना इनबिल्ड आएंगे सैमसंग S26 सीरीज के लाइनअप के साथ, मतलब वो हार्डवेयर लेवल पे होंगे। तो ये जो प्राइवेसी डिस्प्ले है वो मैकबुक में आने वाली है। अभी नहीं आने वाले, अभी तो सैमसंग में नहीं लाने वाले, तो तुरंत थोड़े ना वो दूसरे कंपनी को दे देगा। वो अपने स्मार्टफोन में 1-2 साल रखेगा, फिर वो जो ना दूसरे कंपनी को सप्लाई करेगा। तो वहां पर टाइमलाइन की बात करें, अभी तो 2026 चल रहा है, तो अराउंड 2029 के जो मैकबुक होंगे उसमें ये जो प्राइवेसी वाला डिस्प्ले है वो मिलने का चांसेस है। दूसरा न्यूज की बात करें स्पेशल एक्सपीरियंस की, नहीं मतलब एप्पल का स्पेशल एक्सपीरियंस आने वाली है ना 4 तारीख को है ना, हाँ 4 मार्च को। स्पेशल एक्सपीरियंस का मतलब ऐसा नहीं तुमको स्पेशल मैसेज देने वाले, ऐसा नहीं है, मतलब वो कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अब नया में क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ प्रिडिक्शन की बात करें, मतलब न्यूज की बात करें, तो वहां पे पहली बात तो 17E हो सकते हैं, जो 16E का सक्सेसर होगा, जिसमें बहुत सारे चेंजेस है, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। मतलब बेसिकली वहां पे नया प्रोसेसर आएंगे, वहां पे मैक्सिव आ जाएंगे, और वहां पे जो डिबेटिंग चीज है वो है डायनेमिक आइलैंड वाला। कुछ कह रहे हैं कि डायनेमिक आइलैंड आएंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं आएंगे, तो अब आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन डायनेमिक आइलैंड आए या ना आए, लेकिन डिस्प्ले 60 हर्ट्ज का रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। नहीं मतलब ऐसे मैच भी तो करना चाहिए, जैसे कि 60,000 रुपीज में 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा। जितना पैसा ऊपर जाएंगे, मतलब 1,20,000 दोगे तो वहां पे 120 हर्ट्ज भी मिल जाएंगे। सेम चीज जैसे प्रो वर्जन में है ना, क्योंकि वहां पे तुम 1,20,000 दे रहे हो तो उसमें 120 हर्ट्ज मिल जाएंगे, तो इधर 60,000 दे रहे हो तो वहां पे 60 हर्ट्ज मिलेगा तुमको, है ना। मतलब सिंपल है यार, मतलब दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब एक्चुअल लॉजिक से कंपेयर मत करना, वो थोड़ा अलग है ना। तो एप्पल के लॉजिक के हिसाब से ये सही बैठते हैं। वहां पे दूसरा प्रोडक्ट की बात करें, वो है एक मैकबुक लॉन्च हो सकते हैं, जो मैकबुक एयर का भी एयर। जब भी मैं किसी भी एप्पल प्रोडक्ट की बजट की बात करूं, तुम्हें क्या लगता है वो कितने के होंगे? नहीं मतलब यहाँ पे मैकबुक की बात चल रही है, तो क्या लगता है 30-35 हज़ार का आएंगे? अरे वो तो प्रॉफिट मार्जिन होती है, हाँ सही बात है, सॉरी, ये तो प्रॉफिट मार्जिन है एप्पल का, ऐसा ऐसा नहीं है। मिनिमम 70-80 हज़ार तो आ ही जाएंगे। अब पूछोगे इसमें नया क्या बात है, उसमें तो मैकबुक एयर भी आते हैं, लेकिन इसमें नया ये है कि इसके साथ तुम्हें A18 चिप मिलेंगे। अरे जो 16 प्रो में आए थे A18 बायोनिक चिप, हाँ वही चिप के साथ मिल जाएंगे। ऑफकोर्स वो फैनलेस डिजाइन होंगे, और उसके साथ तुम्हें LCD डिस्प्ले मिलेंगे ऑफकोर्स। नहीं मतलब हाँ डिस्प्ले कलर एक्यूरेट हो जाएंगे, मतलब sRGB DCI-P3 तो नहीं होंगे शायद, 100% sRGB जरूर मिल जाएंगे। ज्यादातर LCD डिस्प्ले मिल जाते हैं। मतलब विंडोज लैपटॉप की भी बात करो, उसमें लिनोवो या बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं जिसमें 100% sRGB मिल जाते हैं, और DCI-P3 नहीं मिलते हैं, वो OLED में मिलते हैं, वो थोड़ा महंगा होता है। जिन लोग को अभी ये टर्म पता नहीं चल रहा है, मतलब वो कलर एक्यूरेसी की बात हो रही है, मतलब जो कलर है कितना एक्यूरेटली वो डिस्प्ले में दिखा सकते हैं, उसका जो ये टर्म्स यूज होते हैं। बाकी डिजाइन की बात करो, दिखने में ऑलमोस्ट जो मैकबुक एयर है उस टाइप के होगा, है ना, क्योंकि सिमिलरिटी तो सेम है ना। तुम मैकबुक एयर देख लो और मैकबुक प्रो देख लो, उससे थोड़ा मोटा ही होता है डिजाइन में, बाकी सब चीजों में सेम ही होते हैं। हाँ उसमें मटेरियल की बात करो, जो एल्यूमिनियम चेसी के साथ आएंगे, तो एल्यूमिनियम आने से फायदा क्या आप पूछोगे? देखो आईफोन की जो 15 सीरीज के जो स्मार्टफोन आते थे ना, उसमें टाइटेनियम बॉडीज के साथ आते हैं। हाँ टाइटेनियम बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन जो है ना वो जल्दी गर्म होने के बाद जल्दी ठंडा नहीं हो पाते हैं। जो एल्यूमिनियम होते हैं ना, वो पहली बात तो बहुत मजबूत होते हैं। हाँ टाइटेनियम जैसा मजबूत नहीं होते हैं, स्टील जैसा मजबूती तो होते हैं एल्यूमिनियम में, लेकिन स्टील थोड़ा भारी होते हैं, एल्यूमिनियम पतला होते हैं। स्पेशली स्मार्टफोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को हल्का या पतला बनाना होता है ना, तो उसमें एल्यूमिनियम का यूज इसीलिए होते हैं कि वो मतलब स्टील जैसा मजबूती तो मिल जाते हैं, लेकिन उसमें उतना वजन नहीं होते हैं, तो एक बेनिफिट हो जाते हैं। तो वहां पे जो पूरा जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम का बना होगा। ऑफकोर्स वो मेटल है तो जल्दी गर्म हो जाएंगे, लेकिन जल्दी ठंडा भी हो जाएंगे, क्योंकि ठंडा होना जरूरी है इसमें, क्योंकि उसमें कोई फैन नहीं आते हैं, है ना। तो ऑफकोर्स लैपटॉप गर्म होते हैं, तो किसी भी विंडोज लैपटॉप में देखो तो फुल स्पीड में फैन घूमते हैं, नहीं तो ओवरहीट हो जाएंगे और वहां पे परफॉर्मेंस गिर सकते हैं। थर्मल थ्रोटलिंग जिसको कहते हैं, मतलब ओवरहीट हो गया तो थर्मल थ्रोटलिंग होने का चांसेस रहते हैं। कूल होगा वो बेहतर चलेंगे, और स्पेशली ये ऑफकोर्स तुम्हें A18 प्रो के साथ आएंगे। हालांकि वो भी बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन उसमें फैनलेस डिजाइन के साथ आएंगे। तो ये चीज देखने इंटरेस्टिंग होगा। जो एल्यूमिनियम के साथ बना हुआ जो लैपटॉप है ना, ये जो M1 के साथ जो लैपटॉप आए थे याद है ना, ये पतला वाला,
ऐसे आ जाए तो पूरा मजा आ जाएंगे। मतलब हाँ, वो दिखने में थोड़ा अलग होंगे, मतलब लगता नहीं है वो ऐसा आएगा, लेकिन आएंगे तो मजा जरूर आएगा। मतलब दूर से देख आइडेंटिफाई कर पाओगे, हाँ ये जो है ना, ये तो पुराना M1 वाला यूज कर रहा है, जो चांसेस कम है, नहीं तो वो जो नया वाला जो फोन के प्रोसेसर के साथ आए हैं वो यूज कर रहे होंगे। वो एक मेरा थॉट है कि आ जाए तो मजा आ जाए, नहीं तो जनरली नहीं आएंगे। वो बाकी जो मैकबुक हैं उसकी तरह ही दिखेंगे, थोड़ा पतला होंगे और बॉडी जो है ना एल्यूमिनियम के होंगे। और एल्यूमिनियम के क्यों होंगे, मैंने अभी बताया कि वो ज्यादा ठंडा होते हैं, ज्यादा पतले होते हैं। फैन नहीं आएंगे तो इस हीट को डिसिपेट करने के लिए जो एल्यूमिनियम जो है ना सबसे अच्छे होते हैं, इसलिए ज्यादातर जो अच्छे क्वालिटी के जो स्मार्टफोन होते हैं वो एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं। नहीं तो स्टेनलेस स्टील का भी होते हैं, स्टेनलेस स्टील थोड़ा भारी होता है, लेकिन मजबूती दोनों में सेम ही होती है, और बाकी जो फीचर्स हैं सब सेम होते हैं। हाँ, टाइटेनियम थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन वो हीट के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए देखो जो टाइटेनियम वाले फोन होते हैं ना, मतलब जो आईफोन की बात कर रहा हूँ, वैसे सैमसंग भी लाए थे, अभी आईफोन भी वहाँ पे एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील में शिफ्ट हो गए। मतलब टाइटेनियम एक बार ही आए थे। तो टाइटेनियम के क्या दिक्कत है कि वो हीट इतने जल्दी बाहर नहीं आ पाते, तो हीट ट्रैप हो जाते हैं, तो ओवर हीट होते हैं, तो थर्मल थ्रॉटलिंग होते हैं। तो इसलिए ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ये तो एल्यूमिनियम के बने होते हैं या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट एप्पल की एड न्यूज की बात करें, वो है वेयरेबल्स, स्मार्ट वेयरेबल्स, जैसे कि स्मार्ट ग्लासेस लाइक मेटा ग्लासेस, स्मार्ट पेंडेंट लाइक ऐसे छोटा सा लगा होता है ना, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखे होंगे यार, मैं बता रहा हूँ देखे होंगे, नाम पता नहीं मेरे को। ऐसा वो एआई डिवाइस है जो ऐसे पेंडेंट की तरह भी पहन सकते हो, या नहीं तो तुम उसमें जेब में भी रख सकते हो, मतलब अलग अलग हिसाब से यूज कर सकते हो। और तीसरा है एयरपॉड विथ कैमरा, जो ये TWS होता है ना एप्पल के, इसको एयरपोर्ट कहते हैं, तो उसमें कैमरा लगे होंगे। अब जो कैमरा से क्या फायदा होंगे अभी तो पता नहीं क्या होंगे, लेकिन हाँ वो पैसे कुछ न्यूज आ रहे हैं कि वो आने वाले हैं। ग्लासेस की बात करें, कुछ मेटा ग्लासेस जैसे होंगे, और वहाँ पे पेंडेंट की बात करो, वो डे टू डे कॉन्वर्सेशन का रिकॉर्ड करके उसको एनालाइज और समराइज करने के लिए वो ज्यादातर यूज होंगे। दिखने में कुछ एयरटेक जैसा होंगे, मतलब उतना बड़ा नहीं होंगे, थोड़ा छोटा होगा। वहाँ पे एप्पल की बात हो रही तो नथिंग की भी बात कर ले, क्योंकि देखो मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, खुद नथिंग वाले ने बताया कि एप्पल का जो पोस्टर है उसको जो स्प्रे पेंट होते हैं उससे ग्राफिटी जो बनाते हैं है ना, उससे ऐसे लिखा है कि हम लोग नया स्मार्टफोन लाने वाले हैं, ऑफकोर्स जो 4A सीरीज लाने वाले हैं, क्योंकि CEO ने बताया ना कि इस बार कोई फ्लैगशिप नहीं आएंगे, सिर्फ वो A सीरीज ही आएंगे, तो वो लाने वाले हैं। और उसका जो है प्रोमो और टीजर बोल लो जो भी है, वो फ्लिपकार्ट में आना शुरू हो गया कि उसमें स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर होंगे, जो धीरे धीरे जो आने वाले टाइम में उनका फोटो भी मिल जाएंगे, कैमरा की स्पेक्स, ये धीरे धीरे करके जो ऐसे हाइप बिल्डिंग करता होता है ना, ऑफकोर्स ये कंपनी हाइप बिल्डिंग में मास्टर है, तो ऐसे हाइप बिल्डिंग होते रहेंगे। तो अभी तक जो है पता लगा कि इसमें स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आएंगे, तो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें मोस्ट प्रोबेबली 7S Gen 4 प्रोसेसर आएंगे, और जब आएंगे तब देख लेंगे। लेकिन हाँ वो 5 तारीख को आने वाली है, नहीं मतलब एप्पल के स्पेशल इवेंट खत्म होने के बाद नथिंग के स्पेशल इवेंट शुरू होने वाले हैं। मतलब वो नथिंग वाले अलग अलग करते रहते हैं ना अपने हिसाब से, कि कभी कभार जो है ना केसी नेस्टेड के साथ ब्लॉग बना दिए, कभी कभार जो है ना ऐसे अंडरग्राउंड बॉल की जगह जो सैमसंग करते हैं, ऐसे अंधेरे कमरे में ऐसे बहुत सारे टेक जर्नलिस्ट एक साथ होके बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना, मतलब अलग अलग जो पैथरे आजमाते हैं, मतलब लॉन्च इवेंट करने की। तो देखते हैं इस बार कौन से टाइप के लॉन्च इवेंट करते हैं। एक चीज हमें कंफर्म है, नथिंग 4 में एक ब्लू कलर का स्मार्टफोन जरूर होगा, इंडिया स्पेशल ऑफ कोर्स। अब ये ब्लू का कौन सा शेड होगा वो तो नहीं पता, लेकिन ब्लू कलर का जरूर मिल जाएगा। जहां पे मोस्ट प्रोबेबली न्यूज ये है कि जो ये नथिंग फोन 4 हैं वो ऑफकोर्स 5 तारीख को तो लॉन्च हो जाएंगे, लेकिन 12 तारीख से जो ना शिपमेंट शुरू हो जाएगा। मतलब 4A की बात करें, और 4A प्रो की बात करें वो 26 से शायद स्टार्ट हो सकते हैं। मतलब ये ऐसा न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज है गूगल की तरफ से, जो गूगल जो है ना एक फेस आईडी के ऊपर काम कर रहा है। मतलब जो आयर वाला जो फेस आईडी है, जो आईफोन में मोस्ट प्रोबेबली आते हैं, है ना, उसमें भी मिल जाते हैं। जो अंधेरे में जो फेस अनलॉक ढंग से काम नहीं कर पाता, नॉर्मल जो कैमरा वाला जो फेस अनलॉक होते हैं, जो नॉर्मल हर किसी स्मार्टफोन में मिल जाते हैं कि फेस अनलॉक, वो कैमरा बेस होते हैं। जो सेंसर बेस होता है ना, जो आईआर सेंसर आते हैं जिसके साथ, ऐसा नहीं किसी आईफोन में होते, बजट फोन भी होते थे, जैसे कि पोको का F1 याद होगा तुम लोग को, क्या लेजेंडरी फोन थे ना। मतलब ऐसे हर महीने एक ना एक वीडियो आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई टैग यूट्यूबर आके बोलते हैं भाई साहब क्या फोन थे भाई साहब, ये देखो, मतलब ये होती है फोन, है ना। वैसे वो सच में अच्छे फोन थे, तो उसमें भी मिल जाते हैं। उसके ऊपर काम कर रहे हैं, गूगल वाले की बात कर रहा हूँ। पिक्सल 11 सीरीज आने वाली है ना, तो उसमें जो है ना मोस्ट प्रोबेबली आईआर सेंसर की मदद से जो फेस अनलॉक हैं, जो ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं, वो वाले फीचर्स के साथ मिल जाएंगे। और उसमें एक खासियत ये है कि उसमें फिंगरप्रिंट भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एप्पल की तरह फेस अनलॉक दे दी, फिंगरप्रिंट हटा दिए, ऐसा नहीं है। मतलब तुम्हें अपना हिसाब से ऑप्शन मिल जाएंगे एप्पल के हिसाब से, जिसका वर्ड का कोई मतलब ही नहीं होते। नहीं मतलब एप्पल के डिक्शनरी में ऑप्शन क्या होते हैं उसका कोई मतलब नहीं होते। ऐसा है कि ऑप्शन मतलब मैं जो बताऊं वही ऑप्शन है, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इकोसिस्टम से शुरू करके
जो भी तुम पकड़ सकते हो एप्पल में, है ना। तो हाँ, तो उसमें ऑप्शन मिल जाएंगे कि तुम्हें फेस अनलॉक से खोलना है कि फिंगरप्रिंट से खोलना है, तो दोनों में मिल जाएंगे। मतलब गूगल की जो पिक्सल 11 सीरीज की बात करें तो वहाँ पे दूसरा न्यूज की बात करें, जो गूगल की जिमिनी है, म्यूजिक बना सकते हैं, मतलब म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। वो जो है ना गूगल की डीप माइंड उसका मदद से जो है ना ये मॉडल उन लोगों ने डिजाइन किया है, जो तुम किसी भी प्रॉम्प्ट डालोगे, जैसे कि नॉर्मल एआई में प्रॉम्प्ट डालते हैं, मतलब किसी की चीज के ऊपर वो डालोगे, या नहीं तो कोई फोटो या कोई भी वीडियो या तुम्हारा कोई फेवरेट सिंगर है उसका कोई वॉइस टोन का नोट डाल दोगे, तो उसके हिसाब से वो गाना प्रोड्यूस करेंगे। उसमें उस सिंगर को कॉपी नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से बनाएगा। बस उसमें उस सिंगर की जो मूड होती है, मतलब जो इमोशंस को कैप्चर करके ट्यून अपने हिसाब से ही करेगा। मतलब से वो एनर्जी और इमोशन जो जिसको कहते हैं, वो वहां से लेके, मतलब तुम्हारा जो भी फेवरेट सिंगर है उसका कोई गाने का क्लिप डाल दिया या नहीं तो उसका फोटो डाल दिया, बाकी जो सब चीज है ना वो अपने आप कर लेगा। चाहे वो म्यूजिक भी खुद करेगा, और वहां पे जो नैनो बनाना की मदद से उसका कवर भी खुद डिजाइन करके देगा। तुम किसी भी जबकि जिमिनी की सब्सक्रिप्शन लिए हो तो तुम अभी भी कर सकते हो। वैसे भी वो तो तुम्हें फ्री में मिल ही गया होगा, मतलब तुम जियो का यूजर हो तो उन लोग जैसे 1 साल के लिए जिमिनी तो फ्री दिए थे, जिमिनी प्रो की बात करो तो वहां पे ट्राई कर सकते हो तुम। मतलब बताना अपने ओपिनियन क्या है, कैसा है। अब तो इससे नॉर्मल सिंगर को कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एक्चुअली प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो है ना वाटरमार्क आ जाएंगे, जो सिंथ एआई जो गूगल का जिमिनाई के खुद वाटरमार्क है वो इनबिल्ड होंगे हर म्यूजिक ट्रैक के अंदर। मतलब ऐसे बोल देंगे, ऐसा कि म्यूजिक को ऐसे बोलते हैं ना, डीजे राजेश, डीजे रमेश, ऐसे टाइप जो ऐसे वाटरमार्क आते हैं, ऐसा कुछ आ जाएंगे शायद, मतलब म्यूजिक के साथ वो एम्बेडेड रहेंगे, मतलब एआई वाले म्यूजिक के साथ। अब वो कितना इंप्लीकेशन है, कितना अच्छा है, कितना कॉम्प्लिकेशन है, जब यूज करने के बाद बहुत सारे जो एआई चैनल है वो देख लो, उसमें डिटेल में बताए होंगे। हमारे नेक्स्ट न्यूज की बात करें इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की, जो 0.5% से ग्रो हुए हैं, मतलब पिछले साल की बात करें तो, मतलब 2024 से 2025 तक, अकॉर्डिंग टू आईडीसी रिपोर्ट। जहां पे जो लीडिंग जो कंपनी है, जो कंपनी सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचे हैं, वो है वीवो 19.3%। जहां पे बाकी जो सब्सिडरी कंपनी है वहां पे नहीं आते, मतलब वीवो का आईकू भी आता है ना, आईकू वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, ओनली वीवो जो है ना 19.3% मार्केट शेयर के साथ है, आईकू अलग है। और वहां पे इंप्रूवमेंट की बात करें, जहां पे 2024 में उसका जो मार्केट शेयर था 16.6% है, अभी जो है ना 19.3% है। और वहां पे सेकंड जो है सैमसंग है, जहां पे 2025 में जो उसका मार्केट शेयर जो है 14.1% है, जहां पे 2024 में वहां पे 13.2% शेयर था, मतलब वो इंप्रूव भी हुए हैं। और वहां पे तीसरे की बात करें वो है ओप्पो, जिसमें 2025 में जिसका मार्केट शेयर है 13.3%, जो पिछले साल जो 2024 में वो था 12%, तो 1.3% की इंप्रूवमेंट है। और वहां पे फोर्थ की बात करें वो है रियलमी, जहां पे 2025 में उसका जो मार्केट शेयर है 9.9%, जहां पे 2024 में 11% थे, तो वहां पे डिक्लाइन हो गया, क्योंकि उस रियलमी ने उतना स्मार्टफोन लॉन्च किए ही नहीं, और उतना ही मतलब वो स्मार्टफोन लाते ही नहीं है ना। मतलब लोग ओप्पो का स्मार्टफोन लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू रियलमी, क्योंकि है तो दोनों सेम ही, और रियलमी ज्यादातर मतलब हाई परफॉर्मेंस में ढंग आते हैं ना, पता नहीं, मतलब एक अजीब सा, मतलब जो रियलमी का स्मार्टफोन लेते हैं, हाँ रियलमी जो पहले स्मार्टफोन आते थे वो अच्छे स्मार्टफोन होते थे, मतलब मैं भी एज ए यूजर मैं बता सकता हूँ कि अच्छे स्मार्टफोन होते हैं, अभी तक वो चल रहे हैं। दिक्कत इसमें यह है कि सेम प्राइस में बाकी बहुत सारे कंपटीशन बढ़ गए हैं, तो और उसमें लोगों को प्रेफरेंस भी बढ़ गया ना, जैसे कि मैंने बताया था कि लोग अभी जो ना प्रीमियम स्मार्टफोन लेने के बारे में सोचते हैं, जो 30,000 प्लस होते हैं, तो 30,000 प्लस ऐसा नहीं कि रियलमी के स्मार्टफोन नहीं आते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वीवो का आते हैं, वन प्लस का आते हैं, है ना, खुद ओप्पो का भी आ जाते हैं, तो वो लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू रियलमी। उस सेम चीज जो शामी के साथ हो रहा है, बजट टैग लग गए ना। और 5वीं पोजीशन में जो है ना हमारा सबका प्यारा सेब नहीं, मतलब वो जो टेक्नोलॉजी वाला सेब है, मतलब एप्पल, जिसमें 2025 में जिसका मार्केट शेयर है 9.5%, जो 2024 में था 8.2%, तो इसमें भी इंप्रूवमेंट तो है। और मैं छठे पोजीशन की बात करें वो है Xiaomi, जिसमें 2025 में जिसका मार्केट शेयर है 9.5%, जो 2024 में था 12%। सेम जो रियलमी के साथ हो रहा है वो Xiaomi के साथ हो रहा है। मैंने बोला ना एक बार बजट का टैग लग गए हैं, तो बजट में ही लेना पसंद करते हैं, जो मतलब प्रीमियर रेंज का फोन आ भी रहा हो, मतलब अच्छे स्पेक के साथ भी आ रहा हो, वो जब बजट टैग लग जाते हैं वो तो लेते ही नहीं, वो तो हम लोग दूसरा कोई वीवो, ओप्पो या सैमसंग वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। प्रेफरेंस चेंज हो गया ना, मतलब 30,000 के ऊपर जा रहे हैं, तो थोड़ा ब्रांड वैल्यू भी मैटर करते हैं यार। और वहाँ पे 7th पोजीशन की बात करें वो है मोटरोला, जहाँ पे 2025 में इसके पास है 8% मार्केट शेयर, जो 2024 में था 6%। ऑफकोर्स वो तो होना ही था, क्योंकि मोटरोला ने इतने अंधाधुंध स्मार्टफोन लॉन्च किया है, मतलब लोग खुद को पता नहीं, मतलब जी सीरीज, ई सीरीज, ए सीरीज, ये सीरीज, ओ सीरीज, पता नहीं कौन से कितना सीरीज है, मतलब ऐसा लगता है हर 1-2 हजार में एक ना एक मोटो का स्मार्टफोन तो मिल ही जाएगा। मतलब अंधेरे में तुम एक तीर चलाओगे तो निशाना चूक सकता है, लेकिन अंधेरे में तुम 1000 तीर चलाओगे कोई ना कोई तो निशाने में लग ही जाएगा, है ना। मतलब लॉजिक या मैजिक, आई डोंट नो, ये कॉमन सेंस कहते हैं इसको। अब पूछो इसमें वन प्लस कहाँ है, नहीं है भाई साहब। उसके बाद है पोको, उसके बाद आईकू, फिर है वन प्लस 10 पे नंबर पे। जो अंडर 10,000 के नीचे के जो स्मार्टफोन है, उसमें जो 2 कंपनी का स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बिके हैं, मतलब एक तो तुम्हें पता ही है, नहीं पता क्या,
Xiaomi की बात कर रहा हूँ यार। हाँ, एक तो Xiaomi है और दूसरा है Vivo। और Vivo का जो Y सीरीज के मैंने बताया था ना, एक न्यूज में मैंने कवर किया था, तो तुमने ये जो सीरीज हम लोग अभी बना रहे हैं फॉलो कर रहे हो तो पता होगा कि जो Y सीरीज के स्मार्टफोन शायद Y32 और समथिंग लाइक दैट, जो ऑफलाइन में मोस्टली बिकते हैं, तो वो जो है ना सबसे हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है, मतलब इस प्राइस रेंज में के हिसाब से, मतलब अंडर 10,000 के हिसाब से देखो तो। ओके, वहाँ पे 10 to 20,000 के प्राइस बैंड की स्मार्टफोन की बात करें तो उसमें Vivo, Oppo एंड Xiaomi। फिर 20 to 40,000 की बात करो तो ऑफकोर्स यहाँ पे OnePlus का नाम आएगा। अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहे वहाँ पे जो है Vivo, Samsung और Moto के फोन ज्यादा बिके हैं, है ना। और मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, मैं रिपोर्ट ऐसे ही आए हैं, है ना। मतलब अभी तो OnePlus वाले कहेंगे भाई साहब लोगों को पता नहीं है कि, मतलब अच्छी चीजों की आदत नहीं है लोगों की, इतना अच्छा चीज दे रहे हैं, बस तो कैमरा ही तो थोड़ा खराब है कि नहीं, है ना। मतलब कैमरा से थोड़ा मतलब ऐसे बजट स्मार्टफोन वाला फीलिंग आती नहीं, तो बाकी लुक में तो पैसे टिप टॉप है भाई। OnePlus वाले इसलिए नहीं है, इस प्राइस में जो भी स्मार्टफोन आता है ना, परफॉर्मेंस तो iQOO में मिल जाते हैं। OnePlus का लेने का क्या फायदा फिर, इस प्राइस में iQOO का तो पूरा फोकस ही परफॉर्मेंस में। और जब बात आई 40 to 60,000 के बीच में, सैमसंग और ओप्पो है इसमें। 60 to 80,000 के बीच में जो कंपनी आते हैं वो है एप्पल, उसके आसपास कोई नहीं आते। 75% मार्केट शेयर लेके बैठे हैं, मतलब 20-25% इधर उधर किसी के पास बढ़ गए होंगे, मतलब मोस्टली Vivo और Samsung ही होंगे, और कौन होंगे इसमें। और इसमें जो ज्यादा फोन बिके हुए हैं 15, 14 और 16, थैंक्स टू बिग बिलियन डे या ग्रेट इंडियन सेल भी कर सकते हो। लेकिन बिग बिलियन डे में तो ज्यादा मिलते हैं ना 50,000 का आईफोन, है ना। वो तो ऐसे टैगलाइन बन गया, आईफोन मतलब 50,000 का मिलेगा, मतलब स्पेशली बिग बिलियन डे के सेल में फुल मजे। मतलब आसपास कोई नहीं है, और एप्पल का, समझे नहीं। एप्पल बोल रहा है एंड्रॉइड हूँ, एप्पल भी लाइक एंड्रॉइड, ये एंड्रॉइड क्या है बे। अपना देखो, अपना दबदबा चल रही इधर। अब पूछेगा 80,000 के ऊपर भी तो बात होगी, ऑफकोर्स होगी यार, क्या बात कर रहे हो। फोल्डेबल नहीं आएंगे क्या इसमें, तो उसमें दो ही कंपनी आएंगे, या तो सैमसंग या तो एप्पल। जहां पे एप्पल की मार्केट शेयर है 63% और जो सैमसंग की मार्केट शेयर है वो बहुत कम था। अभी जो थैंक्स टू फोल्डेबल उसका मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ गए हैं, और उसमें तुम S26 अल्ट्रा भी ऐड कर लो, मतलब आने वाले टाइम में ऐड करोगे, अभी तो ना करोगे, अभी तो S25 करोगे ना, उसको मिला के 34% है। मतलब सैमसंग का 34, एप्पल का 63, और बाकी जो बच जाते हैं वो सब अपने आपस में बांट लेते हैं। और यहाँ पे जो सरप्राइजिंग चीजें हुआ सैमसंग का, नहीं मतलब सैमसंग का 80% ग्रोथ हुए हैं इस प्राइस रेंज में। मतलब सोचो 80% ग्रोथ होने के बाद 34% में आए हैं, तो पहले कितना था, नहीं मतलब इतना अंदाजा मत लगाओ, बहुत बुरा है। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है अपना ओपिनियन, मतलब मेरा खुद का। आज के ओपिनियन में हम बात करेंगे सिंपल चीजें के बारे में, नहीं मतलब जो चीज डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं मतलब करते हैं, जिसमें टेक इनबिल्ड हो जाएंगे। मतलब जो एआई का बूम चल रहा है ना, कि एआई हर चीज में अभी एआई की बात हो रही है ना, तो ये एआई जो है ना धीरे धीरे हमारे जो लाइफस्टाइल के साथ ना वो अडाप्ट होने वाली है। अभी जो हाँ स्मार्टफोन हमारा डेली हैबिट हो चुका है, मतलब डेली एक एक्सरसाइज के रूप में ही हम लोग हमारे साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन जो चीज हमारे अननोइंगली हम लोग बहुत पहले से यूज करते हैं, उसमें एआई का ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि चश्मे तो लोग बहुत पहले से ही पहनते हैं, तो उसमें एडवांस टेक डाल दो, उसमें कंट्रोल करने के लिए एआई डाल दो, है ना। जैसे कि कैमरा लगा दो, स्पीकर लगा दिया, है ना, एआई पेंडेंट बना दिया, जैसे कि एप्पल वाले ला रहे थे। ऐसे एप्पल ऐसा नहीं पहला कंपनी जो पेंडेंट लाएगा, बहुत सारे मार्केट में अभी मिल जाते हैं, जिसमें जो है ना 24/7 वो रिकॉर्ड करते रहते हैं, कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करते रहते हैं। उसमें जो अलग अलग वॉइस और स्पीकर के हिसाब से वो सेग्रीगेशन करते रहते हैं कि तुमने जो बोला है तुम्हारा वॉइस टोन के हिसाब से एक स्पीकर होगा, तो दूसरा कोई और बोलेगा तो और स्पीकर होगा। जितने भी बोलेंगे अलग अलग स्पीकर के हिसाब से वो रिकॉर्ड करेंगे। तो बाद में तुम उसको पूछोगे तो समराइज करके देना है तो समराइज करके देंगे, और वहां से कोई नोट निकालना हुआ तो आसानी होगा कि उसमें क्या बोले थे बताओ जरा, तो वो कंटिन्यूस रिकॉर्ड करेंगे, तो उससे हम तुम्हें आसानी हुई ढूंढ के देने में, है ना। तो सेम चीज जो ना एआई रिंग्स, जैसे कि ऑरा रिंग आते हैं, अल्ट्रा ह्यूमन के आते हैं, तो ये जो रिंग है जो एज ए एक्सेसरीज यूज होते हैं। और स्मार्ट वॉच तो सबको पता है, मैं खुद ही अभी पहन के बैठा हूँ, है ना। बहुत सारे तुम में से बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, नहीं करते हो तो इतने सारे कंपनी थोड़ी होते हैं। मतलब इंडिया का वेयरेबल मार्केट में सबसे बड़ा योगदान है दुनिया में। भले ही ओरिजिनल स्मार्ट वॉच हो ना हो, दिखने में तो स्मार्ट वॉच होनी चाहिए ना, भले ही वो फिटनेस बैंड क्यों ना हो, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि इतने सारे कंपनी है, बोट है, बोल्ट है, फायर बोल्ट है। हाँ, वेयरेबल जो है ना उसमें जो है ना ज्यादा पेनिट्रेशन होंगे। अभी जो एआई का जो फोकस है ना वो ज्यादा है। जो बड़े बड़े कंपनी है वो अभी इसमें वेयरेबल मार्केट में अभी कूदने वाले हैं। पहले तो ऐसे वो वेयरेबल मार्केट जो ना वो सेग्रीगेशन सा था, जैसे कि एप्पल ने एयरपोर्ट लॉन्च कर दिए, एक हर साल एक कर दिया, थोड़ा बहुत अपडेट के साथ, है ना। एयरपोर्ट मैक्स तो अभी अपडेट ही नहीं हुआ है, अभी टाइप से आए हैं शायद। तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच हर साल अपडेट कर दी, है ना। अभी एप्पल कह रहा है भाई साहब ग्लासेस क्यों छोड़ दिए, वो भी कर लेते हैं। मेटा वाले कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। तो हाँ, जो वेयरेबल की जो चीजें है ना वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाली है। लेकिन उसके चक्कर में ऐसे बहुत सारे तुम अभी केसेस देखे होंगे कि उसका इस्तेमाल करके लोग बहुत गलत काम भी करते हैं, है ना। क्योंकि वो तुम्हें पता ही नहीं है ना, डे टू लाइफ में तुम कोई लोग चश्मा पहन के रखे, तुम उसको थोड़ी ना पता कर पाओगे कि वो रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो पता ही नहीं चलेगा। लोगों तो पहले पता होते हैं ना कि स्मार्टफोन ऐसे होल्ड करके, तो हाँ स्मार्टफोन होल्ड कर रहा है मतलब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ये कैमरा पकड़ तो वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ना। अभी तो ऐसे वेयरेबल में से लगा हुआ है, चश्मे लगा हुआ है, चश्मे कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्ड कर रहा है, पता ही नहीं। अलग ही दुनिया अभी खुल जाने वाले हैं। तो हाँ, इनोवेशन के साथ कुछ डार्क साइड भी आते हैं। चलो कोई नहीं, ये था हमारा ओपिनियन। ऐसे कौन से
जो वेयरेबल है तो तुम फ्यूचर में यूज करना चाहते हो या अभी यूज कर रहे हो, और उसमें बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उसमें एआई का कितना इन्वॉल्वमेंट कितना अच्छा है कितना बुरा है, और इसमें क्या तुम्हारा ओपिनियन है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है न्यूली लॉन्च। उसमें सबसे पहला जो है लावा बोल्ड N2 जो है बजट स्मार्टफोन। ऑफकोर्स ये 4G स्मार्टफोन है और जो एक ही वर्जन में आते हैं, 4 GB की रैम 64 GB की इंटरनल के साथ आते हैं, जिसके साथ डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड के स्लॉट मिल जाएंगे। और वहाँ पे डिस्प्ले की बात करें 6.75 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलेंगे 90Hz का। और वहाँ पे प्रोसेसर की बात करें यूनिसॉक SC9863A प्रोसेसर मिल जाएंगे। मतलब प्रोसेसर का नाम है, अरे यूनिसॉक वाले ढंग का लग लेते हैं तुम लोग ऐसे सिंपल से कि कितना बड़ा यूनिसॉक SC9863A। कैमरा की बात करें 2 कैमरा मिल जाएंगे, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल, बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल। बैटरी की बात करें 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगा, जिसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएंगे। अब 18 वाट को तुम फास्ट चार्जिंग मान ही सकते हो इस प्राइस रेंज में, 15 वाट के मिलते हैं इसे ऐसे प्राइस रेंज में, तो उसमें तो 18 वाट मिल रहे तो अच्छी बात है, मतलब अंडर 10,000 पकड़ लो तुम। और वहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन की बात करें, फुल वर्जन नहीं आएंगे, वो जो लाइट वर्जन आएंगे वो एंड्रॉइड 16 गो आएंगे। गो जो ना लाइट वर्जन होती है ना, जैसे कि वो फेसबुक का आता है ना, फेसबुक का नॉर्मल ऐप भी आते हैं, लाइट वर्जन भी आते हैं, फेसबुक लाइट बोल के ऐसे, तो ये जो है एंड्रॉइड का लाइट वर्जन है। अब दूसरा स्मार्टफोन की बात करो वो बजट रेंज में आते हैं, वो है Realme P4 Lite। इसमें 2 वर्जन मिलेंगे, एक 4GB रैम के साथ 128GB इंटेल मिल जाएगा, जिसका कीमत है 7,999 मतलब 8,000। और वहाँ पे दूसरा वर्जन भी आते हैं जहाँ पे 4GB रैम के साथ 128GB इंटेल मिलेंगे, जिसका कीमत है 9,999 मतलब 10,000। अब डिस्प्ले की बात करें 6.74 इंच HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएंगे, है ना, और जिसका रिफ्रेश रेट होगा 90 हर्ट्ज। और उसके पीक ब्राइटनेस की बात करें 563 नेट्स, मतलब जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस होती है ना, वो उसका पीक ब्राइटनेस की बात कर रहा हूँ, जो सही है, मतलब HD प्लस डिस्प्ले के लिए सही है। तो वहाँ प्रोसेसर की बात करें यूनिसॉक 7250 मतलब 7250 प्रोसेसर मिल जाएंगे, जो 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेसर बना हुआ है, जिसका मैक्स क्लॉक स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज। वहाँ पे बैटरी की बात करें 6300 mAh की बैटरी मिलेगा, जिसके साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। नहीं फास्ट चार्जिंग नहीं, नॉर्मल चार्जिंग मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग तो हम लोग 18 वाट के बारे में बोलेंगे ना, जैसे कि वो लावा वाले बोलते हैं। कैमरा की बात करें वो सेम ही है, मतलब 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएंगे। हाँ, दिखने में पीछे लगेगा कि 2 कैमरा है, दूसरा जो डमी कैमरा है या आई डोंट नो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा भी हो सकते हैं, पता नहीं। और अच्छी चीज इसमें ये है कि IP54 की प्रोडक्शन मिल जाएंगे, और जो पिछले वाले लाभा का जो है ना उसमें 64 के मिलते हैं। और एंड्रॉइड वर्जन की बात करें, अच्छी चीज इसमें कोई लाइट वर्जन नहीं आते, वो जो ना फुल फ्लेज जो ना एंड्रॉइड 16 के साथ आएंगे। नेक्स्ट लॉन्च की बात करो वही स्मार्टफोन है, सारे के सारे स्मार्टफोन है, वो है Vivo V70। तो वहाँ पे 2 वर्जन मिल जाएंगे। पहला वर्जन जो ना 8GB की रैम 256GB इंटरनल के साथ आएगा, जिसमें LPDDR5X रैम और UFS 4.1 की स्टोरेज मिल जाएगा, और जिसका कीमत है 45,999। अब वहाँ पे दूसरे वर्जन की बात करें जो 12GB की रैम एंड 256GB की इंटरनल के साथ आएगा, और उसकी कीमत है 49,999। और अच्छी बात यह है कि इसमें LPDDR5X रैम मिल रहा है, मतलब रैम के प्राइस के बारे में तो पता ही है। और वहाँ पे डिस्प्ले की बात करें, एक्चुअली वो कॉम्पैक्ट फोन है ना, तो वहाँ पे 6.59 इंच 10-bit एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएंगे, जिसके साथ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलेगा। और वहाँ पे ब्राइटनेस की बात करें, जो पीक ब्राइटनेस, जो मार्केटिंग वाला ब्राइटनेस जिसको मैं कहता हूँ, वो है 5000 निट्स तक जा सकते हैं। जो एक्चुअली जो ऑटो ब्राइटनेस में जो पीक जा सकते हैं वो है 1800 निट्स तक, जो सफिशिएंट नहीं, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। और वहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करें, जहाँ पे IP68 एंड IP69 के प्रोटेक्शन मिल जाएंगे। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें, कॉट सेंसेशन के प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, कॉट सेंसेशन कोर शायद। और वहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्मार्टफोन के लिए तो इंपॉर्टेंट है, वो है बैटरी, जहाँ पे 6500 mAh की बैटरी मिलेगा, जिसके साथ 90 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएंगे, और चार्जर बॉक्स मिल जाएंगे। और वहाँ पे प्रोसेसर की बात करें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर मिल जाएंगे, जो 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस में बना होता है, और जिसका मैक्स क्लॉक स्पीड है 2.8 गीगाहर्ट्ज। और वहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन की बात करें, वो जो है ना एंड्रॉइड 16 के साथ आएगा, जहाँ पे 4 साल का OS अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। मतलब 16 मतलब एंड्रॉइड 20 तक अपडेट मिलेगा, और वहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना और 2 साल ज्यादा मिलेंगे। तो और वहाँ पे कैमरा की बात करें, ट्रिपल कैमरा सेटअप आएंगे ऑफकोर्स, है ना, जहाँ पे 50 मेगापिक्सल f1.9 की एपर्चर के साथ मेन कैमरा मिल जाएंगे, जहाँ पे 50 मेगापिक्सल के f2.7 की एपर्चर के साथ टेलीफोटो कैमरा मिल जाएंगे, जिसमें 3.73x का ऑप्टिकल जूम मिल जाएंगे, है ना, और साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड f2.2 के एपर्चर के साथ ऑफकोर्स वो मिल जाएंगे। और वहाँ पे फ्रंट कैमरा की बात करें, 50 मेगापिक्सल f2 की एपर्चर के साथ फ्रंट कैमरा मिल जाएंगे। ऑफकोर्स आपके साथ 4K शूट कर सकते हो, HDR शूट कर सकते हो, बहुत कुछ शूट कर सकते हो। और दूसरे स्मार्टफोन की बात करें, जिसमें ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब प्रोसेसर को छोड़ के बाकी जो भी पैक्स है ना, जो डिस्प्ले बोल लो, बैटरी बोल लो, चार्जिंग बोल लो, एंड्रॉइड वर्जन बोल लो, कैमरा बोल लो, सब जो है ना सेम आते हैं। मैं जिस स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहा हूँ वो है Vivo V70 Lite, जहाँ पे जो प्रोसेसर मिलेंगे वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर मिलेंगे,
जिसका मैक्स क्लॉक स्पीड है 3 गीगाहर्ट्ज। और बाकी जो अभी जो स्पेक शीट मैंने बताया ना, जो डिस्प्ले बताया जो 6.5 इंच का 10 बिट एमोलेड डिस्प्ले मिलेंगे, सॉरी ओलेड डिस्प्ले मिलेंगे, जिसका पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है और जो ऑटो ब्राइटनेस है वो 1800 निट्स तक जा सकते हैं, जिसमें 6500 की बैटरी मिल जाएगी 90 वाट के साथ चार्जिंग के साथ। और वहाँ पे IP68 69 सारे पोर्शन मिल जाएंगे। डिस्प्ले पोर्शन की बात करें, इसका स्कॉट सेंसन की कोर प्रोडक्शन है वो मिल जाएगा। एंड्रॉइड 16 के साथ मिलेंगे। 4 साल का OS अपडेट, 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट। कैमरा भी सेम है, 50 मेगापिक्सल f1.9 की एपर्चर के साथ 23 मिलीमीटर वॉइस के साथ मेन कैमरा मिल जाएगा। जहाँ पे दूसरे कैमरा की बात करें वो है 50 मेगापिक्सल f2.7 एपर्चर के साथ 85 मिलीमीटर टेलीफोटो लेंस मिल जाएंगे, जिसके साथ 3.7x ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा। और हम तीसरे कैमरा की बात करें 8 मेगापिक्सल f2.2 की एपर्चर के साथ 15 मिलीमीटर आई थिंक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएंगे। और जहाँ पे फ्रंट कैमरा की बात करें 50 मेगापिक्सल f2 की एपर्चर के साथ 21 मिलीमीटर फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएंगे। जहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है प्राइस में। आपको वहाँ पे प्रोसेसर चेंज हुआ है, मतलब 7 सीरीज और 8 सीरीज के प्रोसेसर में डिफरेंस तो है। स्टोरेज और रैम की जो कैटेगरी होती है वो सेम ही होंगे। जहाँ पे पहली वर्जन की बात करें जो है 8GB रैम 256GB इंटेल के साथ आएगा, जिसका कीमत है 51,999, मतलब 52,000। और वहाँ पे दूसरे वर्जन की बात करें वो है 12GB रैम और 256GB इंटरनल के साथ आएगा, जिसका कीमत है 56,999। और वहाँ पे तीसरे वर्जन की बात करो है 12GB रैम और 512GB इंटरनल के साथ आएगा, जिसका कीमत है 61,999, मतलब 62,000 में आएगा। तो यही है आज का लॉन्चेस। अगले वीडियो में होंगे बड़े लॉन्च, जो टेक न्यूज उसमें आएंगे सैमसंग के रिलेटेड, मतलब सैमसंग S26 रिलेटेड आएंगे, जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके होंगे। मतलब इस वीडियो जब आएगा तब तक तो हो जाएगा शायद, लेकिन हम बात करेंगे अगले वीडियो में, अगले हफ्ते की वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।